जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और हाइप जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं आज की क्या है करंट एनर्जीज, करंट चैनलिंग आप सभी के लिए, मेरे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स जिनके लिए हम यहाँ डिवाइन चैनलिंग किया करते हैं। जैसे जैसे आप मुझसे जुड़ते जाएंगे आपकी भी एनर्जीज मेरे कलेक्टिव्स में जुड़ती जाएंगी और हम आपके विषय में भी, आपकी लाइफ के विषय में भी यहाँ पर चैनलिंग कर पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें और जब आप कमेंट करते हैं तो अलग से मेरी नजर में आते हैं, जो कि आपके और मेरे दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो अपने कमेंट्स जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की ये डिवाइन चैनलिंग। जानते हैं क्या है आपकी करंट एनर्जीज। डिवाइन मुझे मेरे सारे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज बताएं, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के मन में। ओके, 4 कार्ड्स हमारे पास हैं। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं चैनलिंग। मुझे ये लग रहा है कि आने वाली पूर्णिमा के विषय में कुछ ना कुछ आज बोलने वाले हैं, क्योंकि इस पूर्णिमा की एनर्जीज मुझे तो बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये चैनलिंग कुछ ना कुछ तो इस विषय में आपको बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। ओके, कार्ड्स हमारे पास हैं फ्रेंड्स। आइए ट्यून इन करते हैं आपकी एनर्जीज में इन डिवाइन टैरो कार्ड्स के थ्रू। ओके, कुछ मेरे व्यूअर्स, कुछ मुझसे जुड़े हुए व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स एट प्रेजेंट अपने आप में पूरी तरह कॉन्फिडेंट अनुभव नहीं कर रहे हैं एंड अभी वो बहुत ही रुकी हुई ऊर्जा में है। अर्थात आप लोग अभी बहुत ही अनडिसीजन वाली ऊर्जा में है, इनडिसीजन में है, अर्थात कोई भी निर्णय नहीं लिया है। ऐसा लग रहा है मानो आप भीतर ही भीतर कुछ टटोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपने आप को, या अपने इस जीवन के विषय में बहुत गहन चिंतन कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अभी आप रेडी नहीं हैं अपनी लाइफ को हेड ऑन लेने के लिए, इसलिए आप अभी रिंग में नहीं उतरे हैं, बल्कि रिंग के बाहर ही अ, अपने सारे ऑप्शंस और अपने आप का आकलन कर रहे हैं। ओके, ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी निर्णय आगे लेने के लिए आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है और आप कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपने जीवन में। एंड दिस इज रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस ऑल्सो एंड रिगार्डिंग योर लव लाइफ ऑल्सो। ओके, एंड एक्चुअली ये जो एनर्जी है, मैं आपको कह ही रही थी कि मून के विषय में कुछ ना कुछ आएगा एंड यहाँ पर ये मून यही सिंबलाइज कर रहा है। इस कार्ड से एनर्जीज मिल रही हैं कि जब तक यह मून फुल मून में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आपको ये वाली जो कंफ्यूजन वाली या डाउट वाली या नॉट कंप्लीटली रेडी वाली जो फीलिंग्स हैं, ऊर्जा है, वो बनी रहेगी। जानते हैं क्या कारण है। आप अभी यह नहीं जानते कि आप जो भी निर्णय लेना चाहते हैं, भले ही आपके फाइनेंस के विषय में हो या लव लाइफ के विषय में हो, आप यह नहीं जानते कि वो रियलिटी में किस प्रकार से उभर कर आएगा। अर्थात जो आपने उसके विषय में सोचा है, उस अपॉर्चुनिटी या पर्सन के विषय में, तो क्या असलियत में भी वह वैसा ही निकलेगा या उसके कुछ और डीप लेयर्स होंगे। ओके, आप बहुत डीप थिंकिंग और एनालिसिस कर रहे हैं एंड बेसिकली इसी कारण से, बिकॉज यू डोंट नो कि वो अपॉर्चुनिटी या पर्सन कितने आपके लिए किन किन लेयर्स में होंगे, राइट इसलिए आप अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड मैं ये नहीं कहूंगी कि आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, मैं ये कहूंगी कि आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज क्लियरली यहाँ पे मून की एनर्जीज है, तो यू आर नॉट बीइंग लेड फॉरवर्ड।
ओके, आपको नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, आपको रोका हुआ है, मे बी सो दैट आप अपने आप में और कॉन्फिडेंट हो जाएं और ज़्यादा अपने आप के विषय में जानें, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी एक कहते हैं ना सेल्फ डिफेंस के मोड में है। आप अपने ऊपर कोई भी बाद में ग्लानि नहीं लेना चाहते, कोई रिग्रेट नहीं करना चाहते लाइफ से। इसलिए आप अभी जल्दीबाजी में कोई स्टेप नहीं लेना चाहते, आप अपने आप को डिफेंड करके अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं, क्योंकि आप पहले बहुत सारे हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं। भले ही चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो लव हो, ऐसा लग रहा है कि आपकी डीप फीलिंग्स जो अभी कुछ ही समय पहले सरफेस हुई हैं, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, कह रही हैं कि कहीं दोबारा आपको हार्ट ब्रेक ना मिले, इसलिए ही आपको यहाँ रोका गया है। ओके, गिव मी अ मिनट, देखें क्या इसमें और भी कोई एनर्जीज हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और मुझे संदेश मिला है, वो ये है कि अगर आप में से कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल स्पिरिचुअली वर्क करते हैं अपने ऊपर, या फिर अपने ऊपर जो हम कहते हैं चक्रास पे काम करते हैं या ब्रेथ वर्क करते हैं, तो आप लोगों को ये सजेस्ट किया जा रहा है कि अभी जो मणिपुर चक्र है उस पर आपको अधिक कार्य करना है। ये जो चक्र होता है बेसिकली ये हमारा फियर फियर को अब्सॉर्ब करने वाला चक्र होता है, और जब ये पूरी तरह क्लीन हो जाता है तो हम कोई भी फियर बेस्ड डिसीजन नहीं लेते हैं। यहाँ पे मुझे जो संकेत मिल रहा है इस कार्ड से, वो ये है कि आप लोगों को जो भी इस पर काम करते हैं, आप लोगों को अपने मणिपुर चक्र पे काम करने की आवश्यकता है। और अगर आप लोग किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको अभी अपने फियर पे विजय पाने की आवश्यकता है। ओके, यू हैव टू विन ओवर योर फियर्स। इसका एक सीधा तरीका मैं बताती हूँ आपको, अगर आपको ठीक लगे तो। जो फियर होता है बेसिकली ये नॉन एग्जिस्टेंट होता है। जब तक आपकी रियलिटी में आपके सामने नहीं आ जाता तब तक किसी भी थॉट को सच मत मानिए, भले ही वो सही थॉट हो, अच्छा थॉट हो, चाहे वो बुरा थॉट हो। ओके, हमें होपफुल रहना होता है, लेकिन होपफुल हमारे लिए एक पॉजिटिव वाइब लाता है, फियरफुल हमारे लिए नेगेटिव वाइब लाता है, ठीक है? तो आप ये समझो कि आपके प्रेजेंट के अलावा कुछ और भी सच है ही नहीं। ओके, एंड जब तक आपके लाइफ में वो चीज बिल्कुल मटेरियलाइज होके आपकी आंखों के सामने आपके प्रेजेंट में नहीं बदल जाता, तब तक ना तो आपको डरने की जरूरत है और ना ही बहुत ज्यादा कहते हैं ना ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत है। अपने आप को सम में बनाकर रखिए। इस तरह ही जब तक आप अपने आप को नहीं बताएंगे कि मेरा प्रेजेंट क्या है, मेरा प्रेजेंट क्या है, हाँ ठीक है, मैं होपफुली एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जा रहा हूँ, एंड उसी को पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं जिसमें आपको रहना है। ओके, आई होप ये मेरी एक सजेशन आपको पसंद आए, और अगर आप स्पिरिचुअली इस पे काम कर सकते हैं अपने चक्रास पे ब्रेथ वर्क के थ्रू, एंड चक्रास के जो मंत्रास होते हैं उनको चैंट करके काम कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा। अगर मुझे यहाँ कार्ड बता रहे हैं कि आपको मणिपुर चक्र पे काम करना है, तो डेफिनेटली मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जो कि अपने चक्रास बैलेंस कर चुके हैं, उन पर काम कर चुके हैं और स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड हैं। ओके, चलिए आइए आगे देख लेते हैं क्या ये कार्ड कह रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यह कार्ड कह रहा है कि आप जिस सपने को एक दूरस्थ सपना समझ रहे हैं, ओके, दिस इज अबाउट योर फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट। ये कह रहा है कि आप जिस सपने को बहुत ही दूरस्थ समझते हैं, अर्थात अपनी जिस फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग स्थिति को आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर है, वो आपके छोटे छोटे एफर्ट्स से बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। ओके, आपको कुछ भी नहीं करना, उस पर्टिकुलर आपका जो भी गोल है या ड्रीम है उसकी तरफ हर दिन कुछ ना कुछ कार्य कीजिए, तो इस पर्टिकुलर ऊर्जा से आप बाहर निकलेंगे। वो कहते हैं ना कि जो फ्यूचर है वो भी एक प्रकार का प्रेजेंट ही है।
तो आप जिस फ्यूचर में जाना चाहते हैं, प्रेज़ेंट में उस फ्यूचर के लिए कोई ना कोई कार्य कीजिए। जैसा आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, वैसा ही अपना प्रेज़ेंट वर्तमान बनाने की कोशिश कीजिए। तो यदि आपका कोई भी फाइनेंशियल ड्रीम है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप उसके लिए छोटे-छोटे बीज बोना शुरू करेंगे, अपने लिए कुछ समय निकालना शुरू करेंगे और उस ड्रीम की तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन द द थिंग इज़ कि दिस इज़ क्लब्ड विथ दिस कार्ड, तो आपको अभी इसमें भी थोड़ा-सा देर लगने वाली है। अभी पूर्णिमा तक आप कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ़ बैठ के सोचने वाले हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं और उसके बाद आप इस ओर काम कर पाएँगे, ठीक है? देख लेते हैं इस कार्ड में कुछ और भी है या नहीं। ओके, ये कार्ड कह रहा है कि जब आप अपने उस फाइनेंशियल गोल को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आपको आपके ही द्वारा बनाए हुए कुछ बोलते हैं ना ब्रिजेस, कुछ ब्रिजेस जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे और आप ईज़िली जो आप सोच भी नहीं सकते उतने ईज़िली और उतने जल्दी अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुँच जाएँगे। आपका जो ड्रीम जो आपको फार अवे लगता है वो आपके बहुत पास है, लेकिन आप अपने जो ये फ़ियर्स हैं ना उनके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं एंड इट्स ओके। फ़ियर को लेकर आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है? पहले आप खुद पर काम करो, जल्दीबाज़ी कोई नहीं है, खुद पर काम करो एंड जब आप अपने सारे नेगेटिविटी और फ़ियर्स से बाहर आ जाएँगे ना, तब आपको ये दिखेगा कि आपने ऑलरेडी जो ब्रिजेस बना के रखे हैं जहाँ-जहाँ पर अ, वो सारा आपको बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत क्विकली आप एलिवेट कर जाएँगे अपनी प्रेज़ेंट कंडीशन से। ये एक होपफुल कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि भले ही आप अभी इस स्थिति में हैं, ठीक है? लेकिन आपके पास बहुत अच्छे फाइनेंसेस होंगे, आप होप मत खोइए, ठीक है? फ़ियर बेस्ड मत रहिए, आप होप बेस्ड रहिए, फ़ेथ बेस्ड रहिए और ये भी याद रखिए कि जो आपने ही अपने आस-पास लोगों को, रिलेशनशिप्स को या ब्रिजेस को अभी तक बना कर रखा, वो ही आपके काम आने वाले हैं और आप बहुत जल्दी एलिवेट करने वाले हैं। नाइस। आइए देखते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि जैसे-जैसे आप अपनी फाइनेंशियल उन्नति की ओर बढ़ेंगे, आप लोगों के बीच में एक बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाएँगे। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके बड़े-बुज़ुर्ग भी आपके इस प्रकार की फाइनेंशियल उन्नति को देखकर दंग रह जाएँगे और वो ये सोचेंगे कि ये इसका कौन-सा स्वरूप है। देखिए, बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है आपका जब ये आपका पूरा अम, अ, थिंकिंग एनालिसिस खत्म हो जाएगा, फिर आप फाइनेंस की ओर बढ़ेंगे, आपको हेल्प मिलेगी और वहाँ से आपका जो बोलते हैं ना, आपके सर्कल में आपकी ख्याति बढ़ने वाली है, यू विल बी टॉक ऑफ द टाउन। एंड ये जो टॉक ऑफ द टाउन है ये ना इसमें एक बहुत खास बात है। ये खास बात ये है कि यहाँ पे लोग आपको प्रेज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जलन के मारे आपके विषय में बात कर रहे हैं कि अरे वो उसने ऐसा कैसे कर लिया, ओके? तो आई एम सॉरी थोड़ा-सा इसमें भाव अलग है, इसमें आपको एडमायर नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना जो ख्याति आपको मिलेगी वो ऐसी मिलेगी कि एवरीवन विल बी सरप्राइज़्ड। सरप्राइज़्ड। तो पहले तो वो अपने आप को इस भाव में ही लेकर आएँगे कि अरे ये क्या हो रहा है? ओके, इसकी इतनी उन्नति कैसे हो रही है? और दूसरी बात जो होगी, वो सेकंड फ़ेज़ में होगा कि वो धीरे-धीरे आपका लोहा मानना शुरू करेंगे। ठीक है? वो कहते हैं ना कि हमारी जो भी मेहनत होती है, जब वो रंग लाती है, तो सबसे पहले तो लोग लक ही कहते हैं कि भाई लकी हो गया, राइट? लेकिन जब वो मेहनत जो है कंटीन्यूअसली रंग लाती ही रहती है, तब लोगों को समझ में आता है कि लक तो है ही, होगा लक बाद में, लेकिन पहले तो मेरी मेहनत है। ओके? तो वो आपका लोहा मनवाने वाला जो काम है, वो आपका होगा, धीरे-धीरे होगा, बट वो हो जाएगा, ठीक है?
किंग ऑफ पेंटिकल्स है हमारे सामने। इसका मतलब ये है कि आप अपने ही भाग्य के राजा बनने वाले हैं, सौभाग्य को अपने रचने वाले हैं। आपके आसपास सब कुछ होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं, अर्थात आप अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइफ में कदम रखने वाले हैं। कब कदम रखने वाले हैं? ये इतने पूरे आप जो आपका अभी माइंड मेकअप चल रहा है उसको कंप्लीट कर लीजिए, इस लेवल पर आ जाइए, यहाँ पहुंच जाइए और फिर आप जो है रुकने नहीं वाले। किंग ऑफ पेंटिकल्स, गिव मी अ मिनट, लेट्स सी ये हमें क्या बता रहा है। सब ओर से आपको आपके ही किए हुए कर्मों के शुभ फल मिलने वाले हैं। सब ओर से आपको एक राजा की तरह अनुभूति होने वाली है, अर्थात आप अपने कार्यों के लिए किसी से पूछेंगे नहीं, किसी की परमिशन नहीं लेंगे, आपको कोई अधीन कर नहीं पाएगा। आप हमेशा ही अपने आप की सुनकर ही आगे चलेंगे, लेकिन इस अपने आप की सुनने में आप में कभी भी अहंकार नहीं होगा। आप स्वाभिमान से जिएंगे, स्वाभिमान से ही किसी भी रूम को एंटर करेंगे और स्वाभिमान के साथ ही वहां से एग्जिट करेंगे। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, ये तब एकदम साफ होगी जब आप अपने ही लिए महलों का निर्माण करेंगे, अर्थात आपकी प्रॉपर्टीज बनने वाली हैं। जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा, आप समझ जाना कि ईश्वर आपके साथ है और अब ये जो साथ है ये कभी टूटने वाला नहीं है। ओके, आपके ऊपर एक डिवाइन गाइडेंस भी है और आपको आपके ही द्वारा किए गए कार्यों में भी गाइडेंस मिलेगी, अर्थात आपको जो भी निर्णय लेना होगा, जहां भी आपको अटका हुआ सा महसूस होगा, आपको कोई ना कोई डिवाइन साइन या गाइडेंस मिल जाएगा और आप हमेशा ही यहाँ पर विजय होते हुए दिख रहे हैं। आपकी जीत निश्चित होने वाली है। ऑल इन ऑल ये चारों कार्ड्स यहाँ कह रहे हैं कि अभी पूर्णिमा के बाद आपके पास एक ऐसा समय आएगा जहां पर आप अपनी ग्रोथ को अपनी आंखों से देखेंगे, अपने हाथों से उस ग्रोथ का निर्माण करेंगे और लोग देखते रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। और आप जो है अपनी बोलते हैं ना, इस यूनिवर्स से अपने पावर को, अपने सौभाग्य को क्लेम करने वाले हैं, सौभाग्य को, और आप एक राजा की तरह जीने वाले हैं। मैं फिर से बता दूं, राजा का अर्थ होता है अपने निर्णय स्वयं लेना, किसी के अधीन ना होना। ओके, आज उसके साथ साथ जो भी सौभाग्य और संपत्ति आती है वो तो है ही। आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स हमारे लिए क्या कह रहे हैं। अभी तक तो मेरे सारे व्यूवर्स की एनर्जी चैनलिंग बहुत ही सुपर्ब चल रही है। जस्ट गिवन द वन कार्ड जहां पर आपको अभी रोका गया है। चलिए देखते हैं, हमारे पास 4 कार्ड्स हैं फिर से। ओके, एक कार्ड इसमें रिपीट हुआ है। हम डिवाइन से पूछेंगे कि इस कार्ड का क्या अर्थ है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये कार्ड हमें पेज ऑफ पेंटिकल्स पहले भी मिला था और अभी फिर मिला है। चलिए डिवाइन, अब आप ही बताएं कि इस कार्ड से ऐसा क्या था जो मुझसे छूट गया है। कृपया करके मेरे व्यूवर्स को कंप्लीट रीडिंग बताइए ताकि उनसे कुछ भी मिस ना हो और वो समझ सकें कि ये पूरी चैनलिंग उनसे क्या कहना चाह रही है। इस दिव्य चैनल पर जितने भी अभी आत्माएं और संस्थाओं के संस्थापक जुड़े हुए हैं, वे सब ये जान लें कि आने वाली पूर्णिमा के उस पार आप लोगों के लिए आपका ही सौभाग्य प्रतीक्षारत है, अर्थात आपका जहां भी कुछ भी रुका हुआ था, अर्थात जो भी धन, वैभव या प्रमोशन या स्थानांतरण जो भी रुका हुआ था वह सब आपको प्राप्त होगा और इस प्रकार से प्राप्त होगा जैसे कि आपको अनुभव होगा कि ये तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, अर्थात आपको अनुभव होगा कि यह रुका हुआ था और अब आपको मिल गया है। पूर्णिमा का कारण यह है कि अभी इस संसार से कुछ और ऊर्जाओं का नष्ट होना बाकी है और वह कार्य मेरी दिव्य सेना पूर्णिमा तक पूर्ण कर ही देगी और उसके बाद हम सभी दिव्य आत्माओं को
अपने अपने सुख के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। यही कारण है कि आप लोगों को अभी विचार में डालकर रोका गया है ताकि आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लेवें। यह जो एक कार्ड है, यह आपको यह बताने के लिए है कि भले ही अभी आप अपने भीतर बहुत सारी नकारात्मक भावों को अनुभव कर रहे हैं, अर्थात आपके भीतर के बहुत सारे वुंड्स बाहर आ रहे हैं। आप बार-बार देख रहे हैं कि जीवन में आपने कहाँ-कहाँ गलती की या कहाँ-कहाँ आपसे भूल हो गई या कहाँ-कहाँ पर आप चुप बैठे जहाँ चुप नहीं रहना चाहिए था। परंतु यह सारे भाव आपको आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि आपको समझाने के लिए दिए जा रहे हैं कि आगे से आपको किन-किन जगहों पर, किन-किन स्थानों पर पूरी तरह सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह कार्ड आपको यह भी बताएगा कि बहुत जल्दी आपके जीवन में फाइनेंशियल उबाल आने वाला है, अर्थात बहुत सारी आपको फाइनेंस की अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं और तब आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप अपने आप में एक राजा की भांति, अर्थात जैसे कोई राजा किसी रण में एक के बाद एक टारगेट्स को पूरा करते हुए आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में एक के बाद एक फाइनेंशियल टारगेट्स को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हुए अनुभव करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में सभी कुछ काफी आसानी से हो रहा है और आप अपनी इस रफ्तार को रोकना नहीं चाहेंगे, बल्कि आगे ही बढ़ते रहना चाहेंगे। और जब ऐसा आपके साथ होने लगे, जब आप ये अनुभव करने लगे, तो जान लेना कि ईश्वर आपके साथ है और हर प्रकार से आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। यहाँ पर मेरे कुछ व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई लीगल बाधा बनी हुई है, अर्थात कहीं ना कहीं वे लीगल कोर्ट कचहरी के केस में उलझे हुए हैं। यहाँ पर यह कार्य यही बता रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र आपको उस लीगल मैटर से मुक्ति मिलेगी और वह आपके हक में ही क्लोज होगा और आप उसके बाद पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और अपने जीवन में एक स्वतंत्र आत्मा की तरह चयन करने के लिए प्रेरित होंगे। अर्थात आपके जीवन में जो भी कुछ बाध्य था, जो आपको बांध रहा था और आपको स्वतंत्र होने में बाधाएं बना रहा था, वह सब इस कोर्ट कचहरी के मामले में ही समाप्त हो जाएगा और आप पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएंगे। जिस क्षण आप स्वतंत्र होंगे, उसी क्षण आपके हृदय में तीव्र इच्छा जागृत होगी कि आप अपने लिए अब वह सुंदर प्रणय संबंध को स्थान देवें जिसे आप सदा से अपनी आत्मा में बैठा हुआ जानते हैं, अर्थात जो भी आपके हृदय में अत्यंत प्रिय हैं, जिनके आंखों में आप आंसू कभी देख नहीं सकते और जिनके विषय में आप कभी कुछ गलत सुन नहीं सकते, वो ही आपकी प्रिया, आपकी ही दिव्यांगना, आपकी ही आत्म संगिनी आपके जीवन में पुनः लौट कर आएंगी और आप उन्हें सहृदय स्वीकार कर पाएंगे। ये सारा वैभव और सौभाग्य जो आपके जीवन में आ रहा है, यह केवल आपके अकेले का नहीं परंतु आपकी ही प्रिया आत्मसंगिनी का भी है। आप दोनों जब एक हो जाएंगे, अर्थात विवाह के बंधन में बंधेंगे, तब आप दोनों का वैभव 4 गुना हो जाएगा, जो इस संसार में किसी के भी बराबर नहीं, अर्थात कोई इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। यह एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात है, जो मैं आज मेरे व्यूवर्स के सामने उजागर कर रहा हूँ। इस पूर्णिमा के उस पार जो ऊर्जाएं या आध्यात्मिक वेव्स उठने वाली हैं, वो वेव्स आपको आपके सारे निशाचर आध्यात्मिक गुरुओं से मुक्त करेगी। अर्थात इस धरती पर कलयुग के आने से जितने भी गुरु बने,
वो सब निशाचर ही थे, अर्थात रात्रि में ही अधिक कार्य किया करते थे। और इसी कारण से आप लोग यह भी जानेंगे कि कई कई वर्षों से बहुत से मेरे ऐसे भी पुत्र पुत्रियां हैं जिन्होंने आज तक एक सुख की निद्रा कभी प्राप्त ही नहीं करी। यह इस कलयुग में एक आध्यात्मिक या डिवाइन आत्मा होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, कारण कि आप स्वयं के पास केवल एक रात्रि के समय ही पहुंच पाते थे और आपके गुरु भी आपको इसी कार्य के लिए प्रेरित करते थे, कारण कि कलयुग में केवल कली के गुरु ही जन्मे और सुख तो मेरी सभी प्रिय आत्माओं के जीवन से विलुप्त ही हो गया था। यही कारण है कि जो जितना स्पिरिचुअल हुआ उसके ऊपर उतना ही मेंटल टॉर्चर और मेंटल प्रेशर बना रहा, कारण कि कलयुग के गुरु केवल अपनी ही चेष्टाओं को और खुद को ही बड़ा बताने में उलझे रहे और कभी आप लोगों को उन्होंने सशक्त किया ही नहीं। अब रही गूढ़ रहस्य की बात, वह यह कि इस पूर्णिमा के उस पार अब जितनी भी कलयुगी शक्तियां इस धरा पर थीं वे पूरी तरह शून्यता को प्राप्त होंगी और मेरे सारे दिव्य आत्माएं, मेरे सारे पुत्र और पुत्रियां जो यहाँ इस टैरो टेबल से जुड़े हैं, वे सब अब शांति की निद्रा को प्राप्त होंगे। आपके नए जो आध्यात्मिक गुरु बनेंगे वे सब कलयुगी नहीं परंतु सतयुगी आत्माएं होंगी और वो आपको सतगुणों की ओर ऐसे प्रेरित करेंगे जैसे कि ये धरा सूर्य की ओर सदा ही प्रेरित रहती है। अर्थात अब आप लोग अपने जीवन में एक सतयुग के तरह बदलाव देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे। मैं यह इसलिए यहाँ उजागर कर रहा हूँ ताकि आप अपने जीवन में इस परिवर्तन को अनुभव कर सकें और जान सकें कि एक सत्ता में परिवर्तन हुआ है जिस कारण से आपके जीवन में अब सुख की निद्रा उपस्थित हो पा रही है। यदि आप में से कोई भी अनचाहे स्वप्नों से भी परेशान है तो अब आपके हृदय और आत्मा में कभी भी कोई भी अनचाही शक्ति या अनचाहा स्वप्न नहीं आवेगा। अर्थात जितनी भी काली शक्तियां मेरी सभी दिव्य आत्माओं को स्वप्न में भी परेशान किया करती थी अब वे कभी आप तक पहुंच नहीं पाएंगी, कारण कि वे पूरी तरह शून्य नष्ट हो चुकी होंगी। मैं यहाँ फिर बता दूं कि मैं यह क्यों उजागर कर रहा हूँ, ताकि तुम ये जान सको कि तुम्हारे जीवन में वही परिवर्तन हो रहा है या नहीं जो इस टैरो टेबल से तुम्हें बताया जा रहा है। यदि ऐसा होवे तो मेरी इस दिव्यांगना को अवश्य ही कमेंट करके बताना कि जो भी परिवर्तन आपने यहाँ बताया अब मैं उसे अनुभव कर पा रहा हूँ। आगे तुम्हें मैं एक और रहस्य की बात बताता हूँ। जैसे ही तुम इन नए आध्यात्मिक सतयुगी गुरुओं की शरण में पहुंचोगे तुम्हारे भीतर सत तत्व तेज होगा, अर्थात सत गुणों की ओर तुम्हारा झुकाव अधिक होगा और तामसी प्रवृत्तियां पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। तुम अपने आप में एक सतयुग की धारा बनोगे, अर्थात एक ऐसी वेव क्रिएट करोगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ सत कर्म, सत विचार और सत भावना ही
एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी और कुछ नहीं। अर्थात तुम जहाँ-जहाँ जाओगे तुम ऐसे ही लोगों को अपने आस-पास झुकाओगे या अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हारी ही तरह सद्गुणी और सद्गुरुओं के द्वारा पोषित होंगे। इस प्रकार ही अब इस जीवन में तुम्हारा यह सारा सौभाग्य और सद्भावना और सद्गुण बढ़ोतरी को प्राप्त होता जाएगा और अबंडेंस में बदल जाएगा। और इसी एक सतधारा से मैं अपनी संपूर्ण धरा को भी ऐसे ही सुंदर सद्भावों में डाल दूंगा। यदि तुम्हें अपने जीवन में इस पूर्णिमा के पश्चात इस प्रकार के भाव मिलें तो अवश्य ही याद रखना कि तुम किस शक्ति के अंतर्गत हो, अर्थात किस शक्ति द्वारा पाले और पोषित किए जा रहे हो। यहाँ पर जो भी सत जन उपस्थित हैं उन सब के लिए यह एक अत्यंत भाव विभोर कर देने वाला क्षण होगा जब आप प्रथम बार अपने आप को एक सुखमय निद्रा और सुखमय जीवन की ओर बढ़ता हुआ देखेंगे। जैसे जैसे तुम्हारे भीतर सद्गुणों का एक सैलाब उठता जाएगा वैसे वैसे तुम अपने आप को अपनी ही प्रिया की ओर जाने से रोक नहीं पाओगे। अर्थात आप दोनों एक दूसरे से ऐसे जा मिलोगे जैसे दो नदियां आपस में मिल जाती हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इतना सुंदर भविष्य बनाएंगे को देखकर अपने आप ही बाकी की प्रजा सारे तमोगुणी गुरुओं का त्याग करके आपकी तरह बनने के लिए सतयुगी गुरुओं को आमंत्रित करेंगी और अपने अपने सुख को प्राप्त करेंगी। यह टैरो टेबल से मैं श्री राम आप सबको पुनः बता रहा हूँ। इस समय अपने आप को मौन में रखें, अर्थात जब तक यह पूर्णिमा और उसके इफेक्ट्स आपके जीवन से चले नहीं जाते तब तक किसी भी प्रकार से आप अपने आप की नकारात्मकता को उजागर ना होने दें। अर्थात आपके भीतर अभी नेगेटिव इमोशंस और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं लेकिन आप उसके लिए कुछ भी कार्य नहीं करेंगे, अपने आप को मौन रखेंगे और उस वेव को निकल जाने देंगे। क्योंकि मेरा विश्वास कीजिए इसके उस पार आप एक सशक्त आत्मा जो ऑलरेडी है उसका अनुभव कर पाएंगे और अपने आप को सुखमय जीवन में सुखी होता देखेंगे। शेष सब शुभ और मंगल ही होगा। प्रभु श्री राम को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। आपने इतनी गूढ़ रहस्य की बात मेरे सारे व्यूवर्स को बताई और इतना सुंदर सौभाग्य या समय जो हमारे सारे व्यूवर्स के लिए इंतजार कर रहा है वहां तक कैसे पहुंचना है ये भी आपने बताया। प्रभु श्री राम मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ। मेरे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स आप लोगों के लिए प्रभु श्री राम का संदेश एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। यदि आपके जीवन में इतना ही शुभ समय या अनुभूति आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।